हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन क्या होती है, सिंबल क्या होता है और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन का मतलब होता है हमारे पास दो प्रोपोजिशन होंगी और वो लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होंगी, जब दोनों की ट्रुथ टेबल सेम बनेगी तब हम कहेंगे कि वो क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट Q एंड P। ये जो सिंबल है ये होता है हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट का, कि जब हम इसकी टेबल बनाएंगे तो वो इसकी टेबल के इक्वल आएगी और ये सिंबल हम यूज करेंगे फॉर लॉजिकली इक्विवेलेंट के लिए। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या तो हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, हमें उनकी ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी, या हमको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हमको चेक करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। लॉजिकली इक्विवेलेंट की डेफिनेशन जानेंगे तो ये कहती है कि टू कंपाउंड प्रोपोजिशन को हम लॉजिकली इक्विवेलेंट जब कहेंगे जब दोनों की ट्रूथ टेबल सेम बनेगी। अब करते हैं अपना फर्स्ट का क्वेश्चन। देखो, हमारे पास है P एंड Q और एक निकालना है Q एंड P। क्या इन दोनों की जो ट्रूथ टेबल है वो सेम बनेगी, वो बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या है, P और Q हमको गिवन है, तो एक तो हमारे पास P के लिए होगा, एक हमारे पास Q के लिए होगा, और हमें निकालना क्या है, P एंड Q हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, तो टेबल में हम क्या लेंगे, ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, Q के लिए क्या लेते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जब हम एंड की बात करते हैं, एंड का मतलब कंजक्शन, ये कहता है कि जब हमारी दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तब हमारा P एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होती है तो हमारा फॉल्स होता है। ठीक है, और दोनों फॉल्स होते हैं तब भी हमारा फॉल्स होता है। तो ये हमारी क्या बन गई, टेबल बन गया। अब हमको क्या करना है, केवल इसको टेबल की फॉर्म में बना देना है। देखो, ये हमारी बन गई। अब हमें क्या निकालना है, Q एंड P। यहाँ लिखेंगे हम Q एंड P। Q हमारा ये है, P हमारा ये है। देखो, दोनों ट्रू हैं, ट्रू होगा। दोनों में से एक भी फॉल्स है तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स, और ये भी क्या होगा, फॉल्स। अब आप देखेंगे कि जो हमारा P एंड Q है और एक है हमारा Q एंड P। देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसलिए यहाँ पर ये सिंबल हमको गिवन था पहले ही, हमने इनकी टेबल बनाई है कि जो इनकी ट्रुथ वैल्यूज हैं वो क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देखो, यहाँ पर हमारा कंसेप्ट यूज होता है कंजक्शन का, नंबर सेकंड होता है डिसजंक्शन का, थर्ड हमारा होता है नेगेशन का। कंजक्शन होता है हमारा, जैसे हम बोलते हैं एंड। सिंबल क्या होता है हमारा, सिंबल होता है ये वाला। डिस्टिंक्शन होता है हमारा और, सिंबल होता है हमारा ये वाला। नेगेशन का मतलब होता है नॉट, सिंबल यूज होता है हमारा ये वाला। कंजक्शन में कहता है कि दोनों ट्रू हैं तो हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। डिस्टिंक्शन में कहता है कि हमारा अगर एक भी ट्रू है, दोनों प्रोपोजिशन में से एक भी ट्रू है तो हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हमें क्या बनाना, इसको चेक करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या हमारे लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और लास्ट में हमको लिख देना हैंस कि ये प्रोपोजिशन क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है इसके। क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमें निकालना P एंड Q, उसका नेगेशन, और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अपना P, लिखेंगे यहाँ पर एक हमारा Q, एक लिखेंगे नेगेशन ऑफ P एंड Q, और इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, P एंड Q। तब सबसे पहले लिखेंगे P के लिए ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है,
क्यू के लिए क्या होगा हमारा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। हमें सबसे पहले निकालना पी एंड क्यू। पी एंड क्यू यानी कि जब हमारी प्रोपोजिशन दोनों ट्रू होंगी तो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू, एक भी फॉल्स है तो हमारा फॉल्स होता है। ये हमारा हो गया। अब इसका नेगेशन निकालना। इसका नेगेशन, नेगेशन का मतलब नॉट यानी नहीं। ट्रू है नहीं है फॉल्स है, फॉल्स है नहीं ट्रू होगा, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू। नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट, कि जो हमारे पी एंड क्यू में ट्रुथ वैल्यूज हैं उनका अपोजिट हमारा नेगेशन होता है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना है, नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी, पी हमारा क्या है, ये वाला है। यहाँ पर क्या है, ट्रू, ये हमारा फॉल्स होगा। यहाँ पर क्या है, ट्रू, ये हमारा फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, तो इसका मतलब ट्रू और ट्रू। नेगेशन का मतलब जस्ट अपोजिट, इसकी ट्रुथ वैल्यूज का जस्ट अपोजिट नेगेशन होता है। नेगेशन ऑफ क्यों निकालेंगे, अब देखो निकालेंगे तो इसका होगा ट्रू का मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब ट्रू। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका एंड निकालना है। इसका एंड यानी कि नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू हमको निकालना है। अब देखो एंड का मतलब क्या होता है, कि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो दोनों फॉल्स हैं हमारे हमारे फॉल्स हो गया। एक फॉल्स एक ट्रू, ये भी फॉल्स है। ट्रू फॉल्स, ये भी हमारा फॉल्स है। ट्रू ट्रू, ये भी हमारा ट्रू होगा। अब देखो, एक तो हमें इस वाले को चेक करना है और एक हमें इस वाले को चेक करना है। अब देखो इनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है या नहीं। फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये क्या है फॉल्स, ये क्या है ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू ये ट्रू। अब देखो यहाँ पर ये दोनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि हम लिख देंगे लास्ट में नेगेशन ऑफ पी और एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इसको छोटा सा लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट के तीन सारे होते हैं, लेकिन हम इस प्रकार लिख देंगे तो क्या होगा, नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको हमें टेबल की फॉर्म में लिख देना, तो क्या बनेंगे, एक टेबल बना देंगे इस प्रकार, क्योंकि जो हमारे नंबर है वो टेबल से ही हमको मिलेंगे, क्योंकि हमको टेबल बनानी होती है सभी के लिए। तो ये हमारी टेबल क्या है, कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर आपके 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे अगर आप इस प्रकार करते हैं। तो आशा दोस्तों आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, हम बात करते हैं प्रोपोजिशन की। प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट होती है। कैसे स्टेटमेंट, कि हरियाणा ये इंडिया में स्थित है। हरियाणा किस में है, हरियाणा इंडिया में है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कहेंगे कि हरियाणा भाई इंडिया के अंदर है, तो ये ट्रू है। तो प्रोपोजिशन वही होती है, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों कभी नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं प्रोपोजिशन। कभी कभी हम प्रोपोजिशन की जगह पर स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। तो दोनों का मतलब क्या, सेम है। हरियाणा इंडिया के अंदर स्थित है, जी बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रू है। इसे आप स्टेटमेंट कहो या प्रोपोजिशन कहो। तो यहाँ पर हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। यदि आपका इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।